कुछ बातें आपसे मैंने अर्ज की, मैं अपनी गुफ्तगू को भी देखता है जो बड़े मालदार होते हैं, और ऐसे लोगों को भी देखता है जो बेचारे एक वक्त खाते हैं और दूसरे वक्त के लिए परेशान रहते हैं। अपनी जिंदगी में वो सेहतमंद, तवाना, खूबरू लोगों को भी देखता है और बीमार और कमजोर, ज़ईफ और नातवां लोगों को भी देखता है। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़ी खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी वजह से परेशान, तकलीफ में, घुटे घुटे से होते हैं। इंसान अपने माहौल से भी सीखता है, मुआशरे से भी सीखता है, और फिर जब वो लोगों के करीब जाता है और अपने घर से उठकर वो लोगों से मुलाकात करता है तो मुख्तलिफ किस्म के मशवरे, मुख्तलिफ किस्म की आरा और मुख्तलिफ किस्म के मुशीर उसे मिलना शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीजों के माहौल में इंसान की सोचें पनपती हैं और उसे बालीदगी का मौका मिलता है, वो बाशऊर होने लगता है। फिर वो किसी एक जगह ठहर जाता है। बाज़-औक़ात किसी मालदार की तरफ देखकर पूरी तरह रुक जाता है और सोचता है कि नहीं, मैं पैसा ही कमाऊंगा तो फिर ही ठीक है। बाज़-औक़ात किसी मशहूर आदमी को खुशकिस्मत समझ लेता है और फिर वो कोशिश करता है कि जितने भी जतन किए जाएं किसी भी तरीके से शोहरत हासिल की जाए। वो इस तरह करके हमारी मिल्लत के जवान भी, हमारे लोग भी, फिर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अगरचे बहुत बड़े किसी इदारे से पढ़े हुए थे और मालदार थे और वज़ादार थे, और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पहुंचकर मुझे खिदमत का काम करना चाहिए। आए, अच्छी नीयतों के साथ आए होंगे, कोई उनके पीछे नेक मकासद ही होंगे, लेकिन जब बन गए, रवायती हो गए, किसी न किसी के पीछे यूं ही लोग लग जाते हैं और तर्ज जिंदगी इख्तियार करते हैं। हमें लगना होता है किसी न किसी के पीछे, हम पैरवी करते हैं लोगों की, लोगों को देखते हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को मुरत्तब करते हैं। फिर मेरे भाइयों, एक मसला और भी होता है, इंसानों में सिर्फ खूबियां नहीं होती, आम इंसानों में बशरी कमजोरियां भी होती हैं। हम बाज़-औक़ात किसी के पीछे चलते हैं तो ओहो तारीफों के पुल बांधते हैं, मोहब्बतों और अकीदतों का लंबा चौड़ा इजहार करते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है और थोड़ा सा कुर्ब मिलता है तो फिर हमें उस बंदे में खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। सोचते नहीं, समझते नहीं, गौर नहीं करते, जज्बाती फैसले करते हैं, माहौल जज्बाती है। या आप देखें ना, मैं किसी जगह पे पहुंचता हूं तो रुकना, बैठना, चलना फिरना दोस्त मुश्किल कर देते हैं। 1 मिनट के लिए कहीं कैमरा बंद नहीं होता। आप बड़े थके हुए भी हों तो आप सही करके कहीं बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपके चारों जानिब तो कैमरा चल रहा है, कैसे बैठे। नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। एक कामिल उसवा हसना तुम्हें देते हैं, कामिल, मुकम्मल। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो वजूद अतहर है ना, ऐसा वजूद उसके अंदर अल्लाह ताला ने जाहिरी और बातनी, ये मैं किसी जोश से नहीं बोल रहा, मैं बड़ी होश से बात कर रहा हूं। आपसे भी गुजारिश करता हूं होश से सुनना। ये बात मैं दर्जनों और बीसियों कुतुब का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अंदर जाहिरी, बातनी सारी खूबियां भर के अपने महबूब को दुनिया में मबूस फरमाया है। नहीं खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बाज लोग, नाराज ना होना मुझसे, बाज लोग हंसते हैं, सोना नहीं हंसते, हंसते हैं पर सोना। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर मुस्कुराते थे लेकिन उस मुस्कुराने में भी अजीब वजादारी थी। हंसते थे, खिलखिला के नहीं हंसते थे, उसमें कह कहा नहीं लगता था, आवाजें नहीं पैदा होती थी,
यानी सोना हंस भी जाते थे लेकिन उसके अंदर भी अजीब लताफत थी। वो कैसा हंसना था? सहाबा फरमाते हैं हुजूर हंसते, मुकद्दस दांतों में सुराख था, जेरे लब मुस्कुराते, और वो जो हुजूर के मुकद्दस दांतों में मुकद्दस सुराख था ना, जब हुजूर हंसते उससे नूर निकलता और मस्जिद नबी की दीवारें भी रोशन हो जाती। यानी ऐसा नहीं हंसना जिस तरह को मेरी तरह का आदमी हंसता है तो लोट पोट हो जाता है और उस हंसने के अंदर कई दफा वफादारी कायम नहीं रहती, कई दफा उसके अंदर वो वकार कायम नहीं रहे। हुजूर हंसते तो तबस्सुम करते, यानी हंस भी रहे हैं तो हंसना भी बड़ा ही बाकमाल है। और मेरे आला हजरत तो कहते हैं बस वो हंस पड़ते थे, फिर जो उम्र भर के रो रहे होते थे ना, वो हुजूर का हंसना देख के हंस पड़ते थे। गोया ना जहां जहां खिजा होती थी बहार आ जाती थी, जहां जहां दुख होते थे सुख आ जाते थे, जहां जहां भी कोई कमजोरी होती थी, खुदा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था और फिर ये था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल था, बड़ा बाकमाल। नहीं वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाए और कभी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ जाए तो यूं लगता था कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं नहीं अब शोर नहीं करना। यूं लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गईं। जब वो कभी रोते थे तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना, महबूब तो रो पड़े। और कभी करीम रोए, आंखों में आंसू आए तो उनके रोने में हुस्न इतना था, कमाल इतना था कि जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सारे भेद जानने वाला रब पूछता है करीम से पूछो ना, महबूब से पूछो ना रोए क्यों हैं? ये रो पड़े हैं, क्यों रोए हैं? सारे भेद जानने वाले मालिक क्यों रोए? तो महबूब फरमाने लगे जिब्रील उम्मत का कयामत का हिसाब, कयामत की गर्मी, अल्लाह ताला का कुर्सी अदालत में अपनी शान के लायक जलवा फरोज होना, उम्मत की कमजोरियां, सुस्तियां, गफलतें, इनको याद करके रो पड़ा हूं। गम उम्मत ने निढाल कर दिया है। हजरत जिब्रील बारगाह इज़वी से पैगाम लाए, महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर रोए। तो जब जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके लौटते हैं तो रब करीम ने क्या फरमाया? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मालिक करीम ने क्या फरमाया? वो आयत नाजिल हुई जिसके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुरान में सबसे उम्मीद वाली आयत ये है। रोए हुजूर और जनाब जिब्रील पूछ कर वापिस गए तो रब करीम ने फरमाया जाके मेरे महबूब से फरमा दें वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। महबूब आपको राजी करेंगे, ना रोएं, आपको राजी करेंगे आपको। और हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया जब तक मेरा एक उम्मती भी दोजख में मैं कोई नहीं राजी होता। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हुजूर का हंसना भी बाकमाल, रो देना भी बाकमाल। उनका किसी बंदे से मोहब्बत से उठ के गले लगाना भी बाकमाल। और कभी हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह अगर मैं किसी को झिड़क दूं तो उतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब देता है। यहां ये भी हर जाविये से, हर निगाह से